मैं हूँ आरजे तनु। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियाँ जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी छाया। वैसे तो कुलदीप यानी दीपू की रोज की आदत थी सुबह तड़के उठकर अपनी छत पर टहलने की, पर इन दिनों जब दो मौसम आपस में मिलने की आहट दे रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी छत पर कुछ ज्यादा ही वक्त गुजर जाता था। अक्टूबर का महीना, जब गर्मी के मौसम की तपन को पीछे छोड़कर हल्की ठंड के साथ सर्दियां अपनी दस्तक दे रही होती हैं। सूरज के थोड़ा ऊपर चढ़ जाने तक भी छत से हटने का मन नहीं करता। सांसों से ठंडक की खुशबू अंतस तक समा जाती है। मन साजिशें करने लगता है, दोस्तों से मिलने के लिए, कुछ अलग खाने के लिए, जतन से तैयार होने के लिए, घूमने के लिए और शायद प्यार करने के लिए। प्रकृति के सौंदर्य को निहारते निहारते दीपू की नजर सामने की लेन वाले एक घर की छत पर पड़ी। छत पर जो खड़ी थी वो इस पल की खूबसूरती से कम खूबसूरत तो नहीं थी। वो तो ऐसे थी जैसे खूबसूरत महकते सफेद जैस्मिन के गुलदस्ते के बीच में उससे भी खूबसूरत, उसकी खूबसूरती को निखारता सुर्ख लाल गुलाब। घुटनों से भी लंबे गीले बाल, नहाकर छत पर कपड़े डालने आई थी। धुला हुआ चेहरा, एकदम साधारण सा हल्के पीले रंग का सूट। कपड़े फैलाकर गमलों में पानी डालने लगी। पानी डालने के लिए झुकती तो बाल जमीन को छू जाते, फिर उन्हें पीछे समेटती और अपने काम में लग जाती। दीपू मंत्रमुग्ध सा उसे एक टक देखे जा रहा था और वो जैसे खुद में ही खोई हुई थी। कपड़े फैलाए, गमलों में पानी डाला, छत के कोने पर एक बर्तन में चिड़ियों के लिए दाना और दूसरे बर्तन में पानी रखा। कुछ पौधे ठीक किए और नीचे चली गई। दीपू जैसे नींद से जाग गया। हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 8 बज गए थे। घड़ी देखकर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। आज के समय में भी ऐसी लड़कियां होती हैं। उस उम्र को भी तो नहीं छुआ था उसने जब ऐसी स्थिरता खुद ब खुद आ जाती है। गानों का बड़ा शौकीन था दीपू। आज अपने आप ही उसके मन में एक गीत बजने लगा और उसी को गुनगुनाता हुआ वो छत से नीचे चल दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, माँ वो सामने 3 नंबर वाले मकान में कोई नया परिवार रहने आया है क्या? वो तो कई महीनों से खाली था ना? हाँ, नवरात्रि देखकर शिफ्ट किया है। आज शाम को घर पर पूजा भी रखी है। पूजा में आने को बोलकर गए हैं। शायद 3 लोग ही हैं परिवार में, माता पिता और एक बेटी। 10 ही मिनट रुकी थी जब पूजा के लिए बोलने आई थी। संभ्रांत महिला लगी। अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। उस वक्त तो दीपू कुछ नहीं बोला, बस नाश्ता करके ऑफिस चला गया। लेकिन ऑफिस में दिन भर वो शाम का ही इंतजार करता रहा। माँ वहां से लौट कर आएगी तो उन लोगों के बारे में कुछ और तो पता चलेगा ही चलेगा। शाम को जब ऑफिस से लौटा तो देखा कि माँ हाथ में प्रसाद लिए उनके दरवाजे पर खड़ी थी घर वापस आने के लिए।
उनके दरवाजे पर कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। दीपू सीधा अपने घर आ गया और अपने और माँ के लिए बढ़िया सी चाय बना ली। जल्दी से आए माँ, तो चाय के साथ बैठकर सारी बातें पूछूं। अरे दीपू, कब आए तुम? मम्मी ने घर के अंदर घुसते हुए कहा। बस अभी अभी आया हूं माँ, और हम दोनों के लिए चाय बनाई है, आकर आओ चाय पी लो। जब साथ बैठे तो पूछा, अच्छे से हो गई सब पूजा? हाँ। माँ तो बस इतना ही बोलकर चुप हो गई। दीपू को तो बहुत कुछ सुनने का मन था। फिर बोला, कौन कौन है उनके परिवार में? बस पति पत्नी और बेटी। दीपू बड़े ध्यान से माँ की तरफ देख रहा था। माँ कुछ और बोले। बहुत समझदार है उनकी बेटी। हाँ, इसी बारे में तो दीपू सुनना चाहता था। और बताओ ना, दीपू मन ही मन सोच रहा था। पति पत्नी को तो पंडित जी ने पूजा में बिठा लिया था। बाकी सारा इंतजाम उनकी बेटी पूर्णिमा अकेले ही देख रही थी। पूर्णिमा। दीपू ने मन ही मन ये नाम दोहराया। सच में वो थी भी तो पूर्णिमा जैसी, जिसके अस्तित्व से सारी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। माँ बता रही थी, बड़ी व्यवहार कुशल भी है। सबसे ऐसे मिल रही थी कि लग ही नहीं रहा था जैसे ये हमारी पहली मुलाकात हो। घर भी एक ही दिन में बड़े सलीके से सेट कर लिया है। नौकरी करती है कहीं, उसका ट्रांसफर इस शहर में हुआ है, इसलिए ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। माँ की हर एक बात दीपू के मन में पूर्णिमा की तस्वीर को और निखारती जा रही थी। आज से पहले तो कभी भी इस तरह मन में किसी की भी तस्वीर खींचने की कोशिश नहीं की थी उसने। आज से पहले किसी के बारे में इतना जानने को दिल नहीं किया था। आज से पहले किसी के बारे में इतना सुनने को जी नहीं चाहा था। दिखने में साधारण ही थी, मगर न जाने कैसा आकर्षक व्यक्तित्व था, जो नजरें पड़ते ही मोह लेता था। गोरा रंग, लेकिन रहन सहन एकदम साधारण। अब तक कुछ महीने हो चुके थे उन लोगों को यहाँ आए हुए। माँ की भी कई मुलाकात हो चुकी थी उन लोगों से। माँ की बातों से पता चला था कि उस घर की महिला तो अक्सर बीमार ही रहती थी, और पूर्णिमा ने ही नौकरी के साथ साथ पूरे घर का काम भी संभाल रखा था। बिना किसी बनावट के सच्ची सी लड़की, घर के हर एक काम में माहिर थी। दीपू ने कई बार माँ और दूसरी आंटियों को उसके हाथ के नाश्ते की, उसके घर के सजावट की तारीफें करते हुए सुना था। उसने कई बार अलग अलग लोगों के मुंह से ये सुना था, बड़े किस्मत वाले होंगे वो लोग जिनके घर की बहू बनकर जाएगी ये। दीपू दिन ब दिन जैसे उसके मोह पाश में और कसता जा रहा था, और वो थी कि उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मगर दीपू तो हर वक्त उसे एक नजर देख लेने भर की फिराक में रहता था। उसने उसका बाहर आने जाने का समय नोट कर लिया था, और निश्चित समय पर कभी पेड़ों में पानी देने के बहाने, तो कभी गाड़ी धोने के बहाने, या आसपास आने जाने के बहाने बाहर निकलकर उसके दीदार कर ही लेता था। कुछ ना समझ में आए तो छत पर खड़े होकर ही सही, पर वो उसे नजरों में भर लेने का कोई मौका छूटने नहीं देता था। लेकिन पूर्णिमा को तो उसे न देखना होता था और ना ही देखती थी। हमेशा बहुत ही हल्के रंग के सिंपल से सूट पर पूरा दुपट्टा लहरा कर लेती थी वो।
कभी अगर गाहे बगाहे नजर मिल जाए तो हल्के से मुस्कुरा देती थी। दीपू के तो रोम रोम में बस गई थी वो। कभी उसको किसी सहेली के साथ आते जाते नहीं देखा। मोहल्ले में भी किसी कार्यक्रम में वो जाना पसंद ही नहीं करती थी। जाते थे तो सिर्फ उसके माता पिता। ऑफिस के समय के अलावा उसे कभी कहीं आते जाते नहीं देखा। ऑफिस से लौटते समय ही घर की जरूरतों के सारे सामान के बैग उसके हाथ में होते। रास्ते में सारे काम करते हुए आती, इसीलिए लौटने का समय निश्चित नहीं होता था। लेकिन जब तक वो वापस नहीं आ जाती, दीपू तब तक उसे देखने की ताक में ही रहता। ज्यादा देर हो जाने पर तो दीपू को चिंता होने लगती थी। दूर से ही सही उसका ख्याल रखने लगा था वो। जब भी दीपू के घर में माँ और मोहल्ले की दूसरी आंटियां बैठती और इधर उधर की बातें करती, तो दीपू हर वक्त ये सुनने की कोशिश करता कि कहीं पूर्णिमा के घर के बारे में कोई बात तो नहीं हो रही। वो उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। शायद आज उसके और उसके परिवार के बारे में कुछ नया सुनने को मिल जाए। फिर दीपू को पूर्णिमा के परिवार के बारे में जो बातें सुनने को मिली, उससे उसके मन में जैसे समाज के लिए चिढ़ भर गई। लोग कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते हैं। बर्दाश्त नहीं होता लोगों को कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अपने मन की ना हो तो दूसरे के फैसले को गलत ठहरा दो। दीपू ने सुना था, एक आंटी कह रही थी, बड़े घमंडी हैं ये परिवार वाले। मैं इनकी बेटी के लिए इतने रिश्ते लेकर गई, लेकिन वो किसी के लिए भी तैयार ही नहीं होते। न जाने क्या चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। वहीं पर बैठी दूसरी महिला कह रही थी, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी बेटी की उम्र हो गई है शादी की, समय से सही रिश्ता देखकर हाथ पीले कर दीजिए। पर उन्होंने कुछ ठीक ठीक जवाब ही नहीं दिया, जैसे बात को टाल दिया। तीसरी महिला ने उसमें अपनी बात जोड़ी, इकलौती बेटी है, इकलौता सहारा, नौकरी भी करती है, नहीं करना चाहते होंगे उसकी शादी। कुछ लोगों को बेटी की कमाई खाने में भी शर्म नहीं आती। फिलहाल तो इन बातों का कोई जवाब नहीं था दीपू के पास, लेकिन वो इन्हें सिरे से झुठला देना चाहता था। उसने कुछ तय किया और पापा के घर आने का इंतजार करने लगा। रात के खाने के वक्त जब तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तब उसने अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखी। आप लोग काफ़ी समय से मुझसे शादी के लिए हाँ करने को कह रहे थे ना? मैं तैयार हूँ। मुझे पूर्णिमा पसंद है। आप लोग उसके माता पिता से बात करिए। पसंद तो वो दीपू की मम्मी को भी थी। उन्होंने दीपू को आश्वासन दिया कि सही समय देखकर वो पापा के साथ जाकर उसके घर में ये प्रस्ताव जरूर रखेंगी। अब तो दीपू को बेसब्री से इंतजार था उस दिन का जब इस बारे में बड़ों के बीच साफ साफ बात की जाएगी। काश वो मान जाए, काश ये रिश्ता तय हो जाए, काश वो मेरी हमसफर बनके मेरी जिंदगी में आ जाए। मम्मी पापा पूर्णिमा के घर शादी की बात करने गए हुए थे और दीपू बेचैन होकर घर के अंदर ही टहल रहा था। जल्दी से वो लोग आए और पता चले कि वहां क्या बात हुई। दरवाजे की घंटी बजी। दीपू भागकर दरवाजा खोलने गया। देखते ही मम्मी पापा का चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। ना उनके चेहरे पर बात पक्की होने की खुशी थी और ना ही शादी का प्रपोजल ना मानने का दुख या गुस्सा। कुछ देर बैठने के बाद माँ ने बताया, दीपू, पूर्णिमा उनकी बेटी नहीं है, बहू है।
बहू? पर उसे देखकर तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, उसकी शादी नहीं हुई है। बहू है, शादी नहीं हुई है? क्या कह रही हो माँ? साफ साफ कहो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्णिमा और उनके बेटे की दोस्ती थी कई सालों की। जब घर वाले माने और शादी की सारी बातें तय हो गईं, तब एक रोड एक्सीडेंट में उनका बेटा चल बसा। उस सदमे से उसके पिता को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उस समय उनकी सेवा करने के लिए पूर्णिमा उनके पास आ गई और फिर हमेशा के लिए यहीं रह गई। उसकी सेवा का ही नतीजा है कि अब वो एकदम स्वस्थ हैं। उसने फिर कभी उन्हें वापस काम नहीं करने दिया। खुद नौकरी करती है और बेटे की तरह सारी जिम्मेदारियों को संभाल रखा है। साथ ही बहू की तरह सेवा करके घर को भी संवार रखा है। उन दोनों ने बहुत कोशिश की कि वो शादी के लिए मान जाए, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे उन्होंने भी हथियार डाल दिए। अब यही उनके लिए सब कुछ है, उनके बुढ़ापे का सहारा है। उनको, उनके घर को हर परेशानी, हर कमी, हर दिक्कत, हर तपन से दूर रखने वाली छाया है वो। जैसे पूर्णिमा के चांद की किस्मत में ग्रहण होता है, वैसे ही इस पूर्णिमा की जिंदगी में भी कुछ बाकी था, कुछ ढका हुआ। माँ की पूरी बात सुनने के बाद कुछ भी कहने के लिए दीपू के पास शब्द ही नहीं बचे। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे की खिड़की से दिख रहा था पूर्णिमा के पिता, नहीं ससुर, बालकनी में बैठे थे और वो उनके हाथ में दवाई दे रही थी। आज दीपू की नजरें वो नहीं देख रही थीं जो वो पूर्णिमा में आज तक देखती आई थीं। अब उसकी नजरों में पूर्णिमा के लिए प्यार के साथ साथ बेइंतहा इज्जत थी और दिल के किसी कोने में इंतजार भी। शायद कभी कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर उसे अपने लिए किसी सहारे की दरकार हो। मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। फूल की तरह संभाल कर रखूंगा उसे, हर सहारा दूंगा और सारे जहां का प्यार। ऐसी ही और खूबसूरत प्यार के एहसासों से भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय RJ तनु।